हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एक दिन की बादशाहत कहानी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इस कहानी की अर्थ, व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी जाना था। तो आज हम इसमें पार्ट 2 में इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। कहानी की बात। इसमें पहला प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। इसका उत्तर आप लोग लिखोगे। अब्बा ने सोचा होगा कि देखते हैं बच्चे सभी बड़ों के अधिकार लेकर क्या कार्य करते हैं, तथा अब्बा का मूड भी बहुत अच्छा था, तभी उन्होंने आरिफ की बात मान ली। अब दूसरा प्रश्न है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा। आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने। इसका उत्तर हम लिखेंगे। आरिफ ने सोचा होगा कि शायद ऐसा दिन काश हमें रोज मिलता। अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी मिलनी ही चाहिए, यानी उनकी मनपसंद का काम होना चाहिए। दादी ने सोचा होगा, चलो अच्छा हुआ, इन बच्चों से जान तो छूटी, अब इनका हक मुझ पर नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट है तुम्हारी बात। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी। इसका उत्तर हम लिखेंगे। इसका उत्तर होगा बच्चों, हमें अगर एक दिन के लिए सभी अधिकार मिल जाएं तो हम अपने मन का काम करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि कोई गलत काम ना हो, सभी हमसे खुश भी रहें। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। तो इसका उत्तर होगा, हमारे विचार से जो काम उनके भले के लिए बड़े लोग कहते थे वे काम उन्हें कर लेने चाहिए थे, लेकिन जो काम आरिफ सलीम को बड़े लोग परेशान करने के लिए जबरदस्ती करवाते थे उन कामों के लिए उन्हें मना कर देना चाहिए था। अब नेक्स्ट है तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। इसका उत्तर होगा, हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि काश हमें घर के सभी बड़ों का अधिकार मिल जाता, या फिर वे सोचते होंगे कि बड़े लोग जबरदस्ती हम पर हक न जमाए। इससे बचने का उपाय। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। इसका उत्तर है, अब्बा को राजी कर लेने से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैं अपने परिवार वालों से रोजाना हो रही परेशानी से अवगत कराती और प्रयास करती कि ये लोग मेरी बात को समझें। तो बच्चों, ये तरकीब वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम करेंगे अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे। इसका उत्तर होगा, आरिफ और सलीम ने अम्मी के अधिकार छीने थे। प्रश्न 2 है, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे विचार से उन्हें अपनी अम्मी तथा अब्बा से अपनी मुश्किलों के बारे में बात करके उन्हें सुलझाना चाहिए था। अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे। प्रश्न 3 है, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। इसका उत्तर है, डांटने का अधिकार, बच्चों को सुबह जल्दी उठाने का अधिकार तथा अम्मी के पसंद का नाश्ता एवं खाना बनवाने जैसा अधिकार अम्मी से छीने होंगे। अब बच्चों है बादशाहत। बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, बादशाहत शब्द बादशाह शब्द से बना है। प्राचीन समय के राजतंत्र होता था। प्राचीन समय में राजतंत्र होता था जिसमें बादशाह का आदेश सबके लिए महत्वपूर्ण होता था। वह संपूर्ण प्रजा पर राज करता था। प्रजा बादशाह के हुक्मों को सर्वोपरि मानती थी। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। बादशाह के इसी अधिकार को बादशाहत कहते हैं।
ठीक है बच्चों। जो जो पुराना टाइम था, पुराने टाइम में राजतंत्र यानी राजा का राज्य होता था। राजा जो भी कहते थे वो बातें सभी को मानना रहता था। इसलिए राजा को ये अधिकार मिला था कि उसकी बातों को सब लोग माने। इसको ही हम बादशाहत कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। इसका उत्तर होगा, हमारे विचार से आरिफ और सलीम को सभी बड़ों पर हुक्म चलाने का अधिकार एक दिन के लिए मिला था। इस अधिकार के कारण इन बच्चों ने सभी बड़ों को उनकी गलती का एहसास करवाया, अतः तभी इसका नाम एक दिन की बादशाहत पड़ा होगा। इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है बड़ों को सीख। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में उन दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? इसका उत्तर है, कहानी में उस दिन बच्चों को सभी बड़ों के काम करने तो पड़े थे, लेकिन वास्तव में ये बच्चे एक दिन के लिए ही असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि इन्होंने सभी बड़ों को उनकी गलती का एहसास करा दिया था। अब नेक्स्ट है तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए न रख सकती थी। बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा था ना, जो आपा थी बच्चों की, वो डेली तरमाल अपने लिए यानी अंडे मक्खन वगैरह अपने पास रखती थी, दलिया दूध बिस्कुट बच्चों को दिया करती थी। तो उसी पे ये कहानी पर ये प्रश्न बना है, कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? इसका उत्तर होगा, कहानी में अंडे मक्खन को तरमाल कहा गया। दूसरा प्रश्न है, इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तरमाल कहा जा सकता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, हलवा, पूड़ी, खीर, मिठाइयाँ तथा विभिन्न पकवानों को तरमाल कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ ऐसी चीजों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। इसका उत्तर हम लिखेंगे, दाल, चावल, कुछ सब्जियां, दलिया, दूध रोटी इत्यादि हमें तरमाल नहीं लगती। तो इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, इन चीजों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाव। इन चीजों को हम खाद्य पदार्थ नाम देंगे। खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली चीजें। ठीक है बच्चों। अब आगे है मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। प्रश्न 1 इसमें है, तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने मुझे एक फ्रॉक दिया था जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये फ्रॉक गुलाबी और क्रीम कलर की रेशमी कपड़े की है। ये कलर मेरा पसंदीदा कलर है। इस फ्रॉक को पहनकर मैं बहुत खुश होती हूँ। अगर बच्चों आपको कोई और भी कपड़ा पसंद है जो आपका फेवरेट कलर वाला हो तो आप यहाँ पे उसे भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है नंबर 2, कौन कौन सी चीजें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं? क, पहनने की चीजें, तो पुराने ढीले बेरंग कपड़े अच्छे नहीं लगते। ख है खाने पीने की चीजें, ज्यादा मीठी, खट्टी तथा तीखी चीजें नहीं पसंद हैं। और ग है करने के काम, साफ सफाई का काम, जूते पॉलिश करना नहीं पसंद है। खेल, कबड्डी, पतंगबाजी, खो खो बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आपको इसकी जगह पे कुछ और भी नहीं पसंद है तो आप उसे भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है हल्का भारी। क, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? इसमें देखिए बच्चों 3 ऑप्शन दिया गया, जो सही ऑप्शन उस पर आप सही का टिक करोगे। साड़ी का वजन ज्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो बच्चों ये तीनों बात सही है, लेकिन इसमें भारी साड़ी का क्या मतलब है ये लगाना है, तो साड़ी का वजन ज्यादा था इसलिए यहाँ पर भारी साड़ी कहा गया, तो इसमें पहला सही होगा। अब ख है भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है? इसे हम लिखेंगे भारी साड़ी, इसका अर्थ है अत्यधिक कढ़ाई, बेल बूटों से साड़ी का वजन ज्यादा हो गया था। भारी अटैची, यहाँ भारी का अर्थ है वजनदार, अर्थात अटैची में भरे हुए सामान से अटैची भारी हो गई थी। भारी काम, इसका अर्थ है जब कोई कार्य मुश्किल, पेचीदा और टेढ़ा लगे तो उसे ही यहाँ भारी काम कहा गया है। अब नेक्स्ट है भारी बारिश। यहाँ भारी का अर्थ है ज्यादा बारिश होने से,
ठीक है बच्चों, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसे भारी बारिश बोलते हैं ना। अब नेक्स्ट है, भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। तो इसका हम लिखेंगे, हल्का शरीर, प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर हल्की हो जाती है। अब दूसरा है हल्का खाना, बुजुर्गों को प्रतिदिन सेहतमंद और हल्का खाना खाना चाहिए। तीसरा है हल्के बादल, कल आसमान में हल्के हल्के और सुहाने बादल थे। हल्का काम, बच्चों को हल्के फुल्के काम प्रतिदिन करवाने चाहिए। तो बच्चों, ये रहा हमारा प्रश्न अभ्यास, ये भी हमारा संपूर्ण हो गया यानी कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू।